पारसी धर्म के बारे में सुनकर कई लोग चौंक सकते हैं। एक अनोखी परंपरा जो सदियों से चली आ रही है, जिसमें एक पारसी व्यक्ति के निधन के बाद उसके शरीर को गिद्धों के हवाले कर दिया जाता है। यह सुनने में शायद आपको अजीब लगे, लेकिन इसके पीछे की कहानी और भी ज्यादा रहस्यमयी और प्राचीन है। आज हम आपको पारसी धर्म के इसी अनोखे अंतिम संस्कार और सर रतन टाटा से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में बताएंगे। अगर आप भी मानते हैं कि सर रतन टाटा एक महान और नेक इंसान थे, तो इस वीडियो को लाइक करें और नीचे कमेंट करें। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे। इस तरह की और भी ज्ञानवर्धक वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपने देखा होगा कि सभी धर्मों में अंतिम संस्कार के अलग अलग तरीके होते हैं। हिंदू धर्म में जहां शव को जलाया जाता है, वहीं इस्लाम में उसे दफनाया जाता है। लेकिन पारसी धर्म में मृतक के शरीर को टावर ऑफ साइलेंस नामक जगह पर ले जाया जाता है। यहां शव को खुली जगह पर छोड़ दिया जाता है ताकि गिद्ध और अन्य मांसाहारी पक्षी उसे खा सकें। इस परंपरा को दोख विनाशिनी कहा जाता है, जिसका मतलब होता है शरीर को प्रकृति की गोद में सौंप देना। पारसी अनुयायियों का मानना है कि शव को जलाने या दफनाने से प्रकृति को नुकसान होता है, लेकिन गिद्धों और अन्य मांसाहारी पक्षियों को शव सौंपने से न केवल उनका पेट भरता है, बल्कि प्रकृति भी शुद्ध रहती है। ये परंपरा करीब 3000 साल पुरानी है और इसे आज भी कई पारसी परिवारों द्वारा अपनाया जाता है। लेकिन समय के साथ गिद्धों की संख्या में काफी गिरावट आई है। 90% से ज्यादा गिद्धों की आबादी घटने के कारण पारसी समुदाय के लिए शवों का इस तरह से अंतिम संस्कार करना मुश्किल होता जा रहा है। इसके चलते मुंबई में रहने वाले पारसियों के सामने कई चुनौतियां खड़ी हो गई हैं। आज पारसी समुदाय के पास 3 विकल्प हैं। पहला, पारंपरिक टावर ऑफ साइलेंस में शव का अंतिम संस्कार करना। दूसरा, शव को दफनाना। और तीसरा, दाह संस्कार करना। लेकिन बहुत से पारसी अब चाहते हैं कि उनके प्रियजन का शव दिनों तक खुला न रहे। उदाहरण के तौर पर, प्रसिद्ध उद्योगपति साइरस मिस्त्री का अंतिम संस्कार पारंपरिक तरीके से न होकर इलेक्ट्रिक क्रेमेटोरियम में किया गया। रतन टाटा के अंतिम संस्कार के बारे में जानना भी दिलचस्प है। उनका अंतिम संस्कार पारंपरिक टावर ऑफ साइलेंस की जगह वर्ली के श्मशान गृह में दाह संस्कार द्वारा किया गया। इसके पीछे एक भावुक कहानी है जो 1980 के दशक में जेआरडी टाटा और उनके भाई बीआरडी टाटा के अंतिम संस्कार से जुड़ी है। जेआरडी टाटा ने उस समय मुंबई के म्यूनिसिपल कमिश्नर से यह अनुरोध किया था कि शहर में अंतिम संस्कार की सुविधाओं में सुधार होना चाहिए ताकि मृतकों को सम्मानपूर्वक विदा किया जा सके। इस घटना के बाद वर्ली में एक नया श्मशान गृह और प्रेयर हॉल बनाया गया, जहां अब कई पारसी अपने प्रियजनों का अंतिम संस्कार करते हैं। इसी स्थान पर सर रतन टाटा का भी अंतिम संस्कार हुआ और यह एक नई परंपरा की शुरुआत को दर्शाता है, जहां अब पारसी समुदाय के कुछ लोग आधुनिक तरीकों को अपना रहे हैं। अब एक सवाल आपसे, आपके घर में टाटा के कौन कौन से उत्पाद इस्तेमाल किए जाते हैं और आपने इन्हें क्यों चुना? नीचे कमेंट में हमें जरूर बताएं। टाटा ग्रुप और उनके ग्राहकों के बीच के इस विशेष संबंध को जानने के लिए इस चर्चा का हिस्सा बने। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।